नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? होप आप सभी ठीक होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे टाइम सीरीज़ एनालिसिस को, जिसमें हम पढ़ेंगे क्रॉस सेक्शन डेटा, टाइम सीरीज़ डेटा, पैनल डेटा, कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज़ डिस्कस करेंगे, जिसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन-कौन से? ट्रेंड और सेक्युलर ट्रेंड को डिस्कस करेंगे, सीज़नल वेरिएशन को, साइक्लिकल वेरिएशन को, इर्रेगुलर वेरिएशन को। इसी का दूसरा नाम है रैंडम वेरिएशन। इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 3 मॉडल ऑफ टाइम सीरीज़। उसके बाद हमारा टॉपिक आज का रहेगा मेज़रमेंट ऑफ सेक्युलर ट्रेंड, ठीक है, और सिंपली ट्रेंड, जिसमें 4 मेज़रमेंट हैं। फर्स्ट मेज़रमेंट है जी फ्री हैंड मेथड, इसी को बोलते हैं ग्राफिक मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड है ट्रेंड का सेमी एवरेज मेथड। थर्ड मेथड है मूविंग एवरेज मेथड और फोर्थ मेथड है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर, ठीक है। तो ये रहेगा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ सेक्युलर वेरिएशन, और इसी के साथ टाइम सीरीज एनालिसिस का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। तो 3 टाइप ऑफ डेटा होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? क्रॉस सेक्शन डेटा, टाइम सीरीज डेटा और पैनल डेटा, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन डेटा में हम क्या करते हैं, इसमें जो डेटा कलेक्ट होता है, ठीक है, वेरिएबल का, वो एक ही टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम में कलेक्ट होता है, तो उसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन डेटा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम किसी टेम्परेचर, सेवरल सिटीज़, बहुत सारी सिटीज़ का टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, चाहे जम्मू और कश्मीर सिटी जैसे हैं, तो इनका अगर टेम्परेचर हम डिस्कस करें एक ही पॉइंट ऑफ टाइम में, तो उसको क्या कहते हैं? वो किस में स्टडी होता है? क्रॉस सेक्शन डेटा होता है वो, ठीक है। टाइम सीरीज डेटा क्या होता है कि जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं डिफरेंट टाइम पीरियड में, ठीक है, 2 अलग-अलग टाइम पीरियड में, जैसे हमने डिस्कस एग्जांपल ली थी जम्मू कश्मीर के टेम्परेचर की, तो हम 2 अलग-अलग पीरियड में जब डिस्कस करते हैं, तो वो किस में आ जाता है? टाइम सीरीज डेटा में आ जाता है, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा ठीक है, पीरियड्स में, ठीक है। चाहे वो वीक में हो सकता है, मंथ में हो सकता है, ईयर में हो सकता है, या 2 आर में, 2 अलग-अलग आर में कंपेयर जब करते हैं, तो वो किस में करते हैं? टाइम सीरीज डेटा में, ठीक है। तो सिंबॉलिकली या ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रॉफिट, कोई ऑर्गेनाइजेशन का 5 ईयर का प्रॉफिट की बात करें, तो वो किस में आ जाता है? वो एग्जांपल किसकी है? टाइम सीरीज डेटा की, ठीक है। एज इट इज़ ही रिमेंबर रखोगे। और सिंबॉलिकली टाइम सीरीज डिनोट किससे करता है? वाई टी से, ठीक है, कैपिटल वाई और लिटिल टी, ठीक है। ये रिमेंबर रखोगे ये बात भी। उसके बाद कुछ डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए 2, क्योंकि पर्टिकुलरली हम डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव के लिए भी कभी-कभी ये डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं, तो आपको रिमेंबर रखनी है। तो क्रिक्स्टन और कॉर्डन ने क्या कहा था कि टाइम सीरीज़ क्या है, कौन-सा डेटा है? ऐसा डेटा जो क्रोनोलॉजिकली या टाइमली जो अरेंज हो, उसी को क्या कहते हैं? टाइम सीरीज डेटा कहते हैं। ये कहा था क्रिक्स्टन और कॉर्डन ने, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन है कीनी एंड कीपिंग की, ठीक है, जिसमें ये क्या बताते हैं कि टाइम सीरीज डेटा क्या है? एक ऐसा डेटा है जो डिपेंड करता है टाइम पे, उसी को क्या कहते हैं? टाइम सीरीज डेटा, ठीक है। पैनल डेटा क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है क्रॉस सेक्शन डेटा का और टाइम सीरीज डेटा का, ठीक है। रिमेंबर रखोगे, इसको कहते हैं पैनल डेटा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। तो 4 कंपोनेंट्स हैं टाइम सीरीज के, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस भी किया था। कौन कौन से? ट्रेंड और सेकुलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन और इरेगुलर वेरिएशन और रैंडम वेरिएशन, ठीक है। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। ट्रेंड और सेकुलर ट्रेंड से क्या समझते हो आप? ठीक है। तो ट्रेंड क्या होता है? एक जर्नल टेंडेंसी होती है डाटा की कि वो इंक्रीज कर रहा है तो कंटिन्यूसली इंक्रीज करे, डिक्रीज कर रहा है तो कंटिन्यूसली, जब लॉन्ग पीरियड तक डिक्रीज होता है या स्टेबल रहता है लॉन्ग पीरियड तक, फॉर एग्जांपल 1 ईयर तक सेम इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होगा, स्टेबल रहेगा एक जैसा तो एक जैसा रहेगा, और डिक्रीज हो रहा होगा तो डिक्रीज हो रहा होगा, तो उसको क्या कहते हैं? ट्रेंड कहते हैं या सेकुलर ट्रेंड। फॉर एग्जांपल, कोई पॉपुलेशन किसी कंट्री की कंटिन्यूसली जब इंक्रीज करती है 1 ईयर में, तो वो क्या होती है? ट्रेंड या सेकुलर ट्रेंड कहते हैं। या ईयर प्रोडक्शन कंटिन्यूसली इंक्रीज, डिक्रीज और स्टेबल रह रही है, तो वो भी क्या है? ट्रेंड है। और ईयर प्रॉफिट, ये भी एग्जांपल किसकी है?
सेकुलर ट्रेंड और ट्रेंड की, ठीक है, रिमेंबर रखोगे। और होप आपको ये अंडरस्टैंड भी हो गया होगा, ट्रेंड और सेकुलर ट्रेंड समझ में आ चुका होगा। तो इसके भी दो टाइप हैं ट्रेंड के, एक लीनियर ट्रेंड और एक नॉन लीनियर ट्रेंड, सॉरी नॉन लीनियर ट्रेंड, ठीक है, लीनियर ट्रेंड और नॉन लीनियर ट्रेंड। तो क्या क्या है ये लीनियर और नॉन लीनियर ट्रेंड? जब कोई वैल्यू, ठीक है, कंटिन्यूसली इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होती है, ठीक है, कांस्टेंट रेट के साथ, तो उसको क्या कहते हैं, लीनियर, ठीक है। और जो कंटिन्यूसली जो है एक ही ट्रेंड कांस्टेंट रेट में नहीं होती है, उसको कहते हैं नॉन लीनियर, ठीक है, ट्रेंड और कर्वी लीनियर ट्रेंड, ठीक है, रिमेंबर रहेगा आपको ये भी। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट टाइम सीरीज का है सीजनल वेरिएशन, ठीक है। तो जब चेंज टाइम सीरीज डेटा में आता है ड्यू टू चेंज इन सीजन, ठीक है, सीजन के चेंज होने से, तो उसको ही क्या कहते हैं, सीजनल वेरिएशन कहते हैं। तो वो सीज़न क्वार्टर का भी हो सकता है, मंथ का भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अम्ब्रेला की डिमांड, हमें छाते की ज़रूरत कब पड़ती है, जब बारिश हो, ठीक है, या गर्मियों में भी पड़ती है। बट जैसे ही वो जो सीज़न है वो ख़त्म हो जाता है, तो हमें उसकी डिमांड जो है वो ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही डिमांड किसकी, कोल्ड ड्रिंक की डिमांड जो है वो भी क्या होती है, कोल्ड ड्रिंक की डिमांड भी इंक्रीज़ होती है समर में और डिक्रीज़ हो जाती है विंटर में। तो ये भी एक सीजनल डिमांड है, ठीक है। तो ये भी किस में स्टडी करते हैं हम, सीजनल वेरिएशन, ये भी कंपोनेंट है किसका, टाइम सीरीज़ का, ठीक है। तो थर्ड कंपोनेंट कौन सा है, साइक्लिकल वेरिएशन, ठीक है। जब क्या होता है कि टाइम सीरीज एक ऑस्किलेटरी मोमेंट में चलती है, ठीक है, ऑस्किलेट करती है विद द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, तो उसको ही क्या कहते हैं, साइक्लिकल वेरिएशंस, ठीक है। तो इसको ही बिजनेस साइकिल के साथ रिलेट किया जाता है कि साइक्लिकल वेरिएशन इक्वल टू बिजनेस साइकिल, ठीक है। तो बिजनेस साइकिल में क्या क्या है नीचे दिया गया डायग्राम के थ्रू, ठीक है। तो जो ये स्ट्रेट लाइन है आगे की ओर, ये क्या डिनोट कर रही है, ट्रेंड को। उसके बाद यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, जहाँ से ट्रेंड लाइन शुरू हुई थी, तो उसके नीचे जब ये साइकिल्स जो ऑस्किलेट जो हो रहे हैं, तो यहाँ डिप्रेशन आएगा। नीचे जो ये लाइन है, ये वाली लाइन, तो इसका निचले वाला बॉटम पार्ट को बोलते हैं ट्रफ, ट्रफ बोलते हैं। और फिर होती है रिकवरी, ठीक है। और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर वाला जो पार्ट होता है, तो इसको कहते हैं प्रॉस्पेरिटी और एक्सपेंशन, ठीक है। उसके बाद अपर पॉइंट, ठीक है। तो इस लाइन का जो अपर पॉइंट है उसको क्या कहते हैं, पीक। और उसके बाद फिर क्या होता है, रिसेशन स्टार्ट होता है। और ट्रेंड लाइन के नीचे फिर नीचे डिप्रेशन, फिर ट्रफ रिकवरी, ऐसे ऐसे ये बिजनेस साइकिल चलते रहते हैं। मैं इकोनॉमिक्स में आपको डिटेल के साथ बिजनेस साइकिल करवाऊंगा कि कब कौन सी सिचुएशन में डिप्रेशन आता है, फिर ट्रफ कैसे आता है, रिकवरी कैसे होती है, प्रॉस्पेरिटी और एक्सपेंशन कैसे होता है, फिर पीक आती है बिजनेस एक्टिविटीज़ में, उसके बाद कैसी रिसेशन आता है। तो डिटेल के साथ हम बिजनेस साइकिल डिटेल के साथ कहाँ पे पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, जब मैं इकोनॉमिक्स में ये पढ़ाऊंगा आपको बिजनेस साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ कंपोनेंट है टाइम सीरीज का इर्रेगुलर वेरिएशंस, ठीक है। इर्रेगुलर वेरिएशंस को ही क्या बोलते हैं, रैंडम वेरिएशंस। जब फ्लक्चुएशन में टाइम सीरीज में कोई फ्लक्चुएशंस आता है, ठीक है, बट हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो अनप्रडिक्टेबल हो, ठीक है। क्यों होता है अनप्रडिक्टेबल, क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर्स की वजह से ये फ्लक्चुएशंस आता है जो हमारे कंट्रोल से बियॉन्ड होते हैं। तो उस वजह से जो फ्लक्चुएशंस आता है, तो वो किस में स्टडी करते हैं हम, इर्रेगुलर वेरिएशंस में और रैंडम वेरिएशंस में, ठीक है। होप आपको अंडरस्टैंड ये भी हो चुका होगा, विद एग्जाम्पल आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे फ्लक्चुएशंस आया एग्रीकल्चर डेटा में ड्यू टू फ्लड, ड्रॉट, ठीक है, या कोई एपेडमिक्स हो सकती है, ठीक है, उस वजह से, या ठीक है प्राइस ऑफ गुड्स में वार की वजह से फ्लक्चुएशन आया, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एक्चुअल में बढ़ना नहीं चाहिए था। तो ये भी क्या है, इर्रेगुलर और रैंडम वेरिएशंस हैं, ठीक है। तो ये थे 4 कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। अब हम डिस्कस करेंगे मॉडल ऑफ टाइम सीरीज। तो इसके 3 मॉडल हैं, कौन कौन से, एडिक्टिव, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल और मिक्स्ड मॉडल, ठीक है। तो एज इट इज़ ही आपको फार्मूला रिमेंबर रखने हैं, ये भी खुद पढ़ लेना आप, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज़ भी क्या डिनोट करती हैं वो भी मैंने डिस्कस लिखा है यहाँ पे, वो भी आप खुद पढ़ लेना। उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ सेकुलर ट्रेंड और ट्रेंड, ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ टॉपिक है।
ठीक है। तो इसके 4 मेजरमेंट हैं किसके, ट्रेंड के और सेकुलर ट्रेंड के, कौन कौन से, फ्री हैंड मेथड और ग्राफिक मेथड, सेमी एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड और मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर। ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे आप एज इट इज़ ही, ये चारों के चार। अब वन बाय वन इनको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं हम। फ्री हैंड मेथड को ही ग्राफिक मेथड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक साइड वाई एक्सिस पे क्या होगा कि डेटा दिया होगा और एक्स एक्सिस पे टाइम दिया होगा। ठीक है, दो डेटा दिए होंगे, एक दिया होगा एयर दिए होंगे और दूसरा कोई डेटा दिया होगा। आपको क्या करना है कि वो जो एयर वाइज एयर आपको कहाँ पे देने हैं, एक्स एक्सिस पे डायग्राम की, और जो भी डेटा दिया होगा चाहे वो प्रोडक्शन का होगा, प्रॉफिट का होगा, वो कहाँ पे देना है, चाहे इन्वेस्टमेंट का होगा, वो आपको देना है वाई एक्सिस पे। ठीक है, और वो प्लॉट करने हैं आपको पॉइंट ग्राफ पे। ठीक है, तो वही क्या है, फ्री हैंड मेथड। पहले आपको डॉट लगाने हैं, के बाद एक फ्री हैंड कर्व आपको खींचनी है, तो वही क्या है, फ्री हैंड मेथड और ग्राफिक मेथड। एग्जांपल के साथ समझते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको दिया होगा कि फिट ए ट्रेंड लाइन बाय द मेथड ऑफ फ्री हैंड मेथड फॉर द गिवन डेटा। एयर्स दिए होंगे एक साइड और दूसरी साइड दी होगी आउटपुट। ठीक है, ये भी रिमेंबर रखना है आपको। और ये देखो यहाँ पे, और डायग्राम के थ्रू ये डेटा आपको दिया होगा, ये वाला। ठीक है, तो कौन सा डेटा, ये वाला डेटा आपको दिया होगा, ये वाला डेटा आपको दिया होगा, और आपको इसको सॉल्व करना है फ्री हैंड मेथड के थ्रू। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। ये देखो वाई एक्सिस पे क्या है, आउटपुट है, और एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है। ठीक है, इधर दोनों डेटा दिए हुए हैं 2020, 2021, 2023, 2 और 3। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे हैं और वाई एक्सिस पे आउटपुट दी हुई है 10, 20, 30, 40। ठीक है, उसके बाद आपको, ठीक है, 2020 में कितना था, 20, जैसे फॉर एग्जांपल 20 था डेटा। ठीक है, आउटपुट कितनी थी 2020 में, 20। उसके बाद 21 में कितनी थी, 30। और ठीक है, ऊपर क्या डेटा दिया हुआ है। ठीक है, 22 में 35 और 23 में 40। ठीक है, तो ये आप डायग्राम में पॉइंट आउट करना है आपको, और एज इट इज़ आपका फ्री हैंड मेथड निकल आएगा और ग्राफिक मेथड। सेमी एवरेज मेथड है सेकंड मेथड ऑफ ट्रेंड का। सेकंड मेथड कौन सा है, मेजरमेंट कौन सा है, सेमी एवरेज मेथड। इसमें क्या करना है कि आपको डेटा को दो पार्ट में डिवाइड करना है, दो इक्वल पार्ट में। ठीक है, अगर कोई डेटा इवन में है तो दो पार्ट बनेंगे, अगर ऑड है तो दो पार्ट आपको इक्वल पार्ट बनाने हैं, और बीच वाली वैल्यू जो है वो इग्नोर कर देनी है। ठीक है, रिमेंबर रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें आपको उन दोनों के एवरेज बनाने हैं और उनको प्लॉट करना है डायग्राम में, तो निकल के आ जाएगा आपको सेमी एवरेज मेथड। ठीक है, तो इस तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं किसकी, ट्रेंड की। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये देखो ईयर्स हैं 1995, 96, 97, 98, 99 और 2000, और दूसरी साइड है आउटपुट 40, 60, 70, 60, 80 और 100। ठीक है, तो ये दिया हुआ है एग्जाम्पल, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, और उसके बाद आपको इसका सोल्यूशन देना है। ठीक है, तो क्या एवरेज ऑफ ईयर्स पहले तीन तीन पार्ट में डिवाइड करना है आपको, कितने हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इवन है, यहाँ पे आपको ईजिली दो पार्ट बन जाएंगे, पहले 3 पार्ट ये और दूसरे 3 पार्ट ये वाले। ठीक है, तो पहले 3 पार्ट का एवरेज निकालना है आपको, तो वो आ जाएगा 1995, 96, 97 डिवाइड बाई 3 करोगे तो वो क्या आएगा, 1996 आएगी एवरेज ऑफ ईयर्स। ऐसे ही एवरेज ऑफ आउटपुट निकालनी है फर्स्ट 3 ईयर की। ठीक है, तो ये देखो 40, 60 और 70 की एवरेज निकालनी है एक पार्ट में, और दूसरे में निकालनी है 60, 80 और 100 की। तो एवरेज ऑफ आउटपुट फर्स्ट पार्ट में क्या आएगी, 40 + 60 + 70 डिवाइड करना है 3 के साथ, तो वो इक्वल टू किसके आएगी, 56.67 के इक्वल। ठीक है, रिमेंबर रखना है, ऐसे ही लिख लेना है आपको, और ऐसे ही करके आपको एवरेज सेकेंड ईयर की निकालनी है। ठीक है, जो नीचे दिए गए बाकी 3 ईयर बचे हैं 1998, 1999 और 200 की। ऐसे ही आउटपुट की भी 60, 80 और 100 डिवाइड बाई 3 करोगे, ये देखो नीचे दिया गया है, और ऐसे ही एवरेज ऑफ ईयर आएगा 1999 और एवरेज ऑफ आउटपुट आएगा 80। ठीक है, तो इसको आपको प्लॉट करना है आप किस में, डायग्राम में। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे क्या है, आउटपुट है, और टाइम किस में है, एक्स एक्सिस में। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, उसके बाद आपको प्लॉट करना है ऐसे टाइम, और इधर करना है आपको आउटपुट, और वैसे ही आपको 1995 में क्या आउटपुट थी। ठीक है,
इतनी थी 56.767 और 1999 में थी 80। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाओगे तो आपके पास ट्रेंड लाइन आ जाएगी। तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना था ये वाला थ्रू सेमी एवरेज मेथड में, ठीक है। उसके बाद ठीक है, तो ऑड के केस में भी मैंने जैसा कि कहा आपको सेंटर वैल्यू जो है क्या करनी है, इग्नोर कर देनी है, ठीक है। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 3 फर्स्ट के एक पैरा बनाना है, एक पार्ट बनाना है, और लास्ट के थर्ड का बीच वाली वैल्यू जो है वो क्या कर देनी है, इग्नोर कर देनी है आपको, ठीक है। तो ऐसे ही आउटपुट के केस में भी, तो एवरेज ऑफ ईयर्स पहले 3 ईयर का क्या आएगी 2001, और ऐसे ही एवरेज ऑफ आउटपुट फर्स्ट 3 की क्या आएगी 15, और ऐसे ही करके लास्ट के 3 ईयर की क्या आएगी 2005, और एवरेज ऑफ आउटपुट क्या आएगी 40। तो इन दोनों पॉइंट को आप मिला देना है, आपको प्लॉट करना है डायग्राम के थ्रू, और आप इजीली कर दोगे इसको भी, तो आपको पूरा क्वेश्चन ये भी समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड क्या है, मूविंग एवरेज मेथड, ठीक है। तो मूविंग एवरेज मेथड में क्या होता है कि एवरेज जो किसी पीरियड की वो क्या करती है, मूव होती है, ठीक है। तो इसमें 3 ईयर मूविंग एवरेज हो सकती है, 5 ईयर हो सकती है, 4 ईयर, तो मेनली ऑड और इवन मूविंग ईयर एवरेज होती हैं। ऑड का केस बड़ा इजी है, इसको हम सेंटर आसानी के साथ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे ईयर हैं कोई 2001 है, 2002 है और 2003 है, ठीक है। तो इन तीनों को प्लस करोगे, डिवाइड बाय 3 करोगे, तो आपके पास एवरेज आएगी 2002। तो इजी है, बट जो 4 के केस में आपको करना, एवरेज वो एग्जैक्ट ईयर नहीं निकल के आएगा, तो उसका मेथड क्या होता है वो हम डिटेल के साथ एग्जांपल के थ्रू अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो ऑड का केस इजी है, इवन का केस में आपको 2 एवरेज बनानी पड़ेंगी, ठीक है। और फर्स्ट जो एवरेज होगी, फर्स्ट 4 फिगर को प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। 4 ईयर मूविंग एवरेज जो होगी वो कहाँ पे प्लेस करनी है आपको, जो फर्स्ट 4 फिगर होंगी उसमें सेकंड और थर्ड फिगर में के बीच में आपको प्लेस करनी है। एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। ये 3 ईयर मूविंग एवरेज आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगी, और 4 ईयर थोड़ी टिपिकल है बट वो भी आसान है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ईयर हैं 2019, 20, 21, 22, 23 और इन्वेस्टमेंट, ये इतना सा क्वेश्चन आपको दिया होगा, ये आपको खुद निकालने पड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को आपको मिला, तो सबसे पहले क्या निकालना है आपको, 3 ईयर मूविंग टोटल निकालना है, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, ठीक है। तो ये देखो इन्वेस्टमेंट का टोटल है, ईयर का टोटल नहीं है, पहले 3 ईयर का कितना आएगा, फर्स्ट का आपको ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद क्या है 10, 12 और 15 को प्लस करोगे तो कितना आएगा 37। उसके बाद ऐसे ही सेकंड का निकालना है, 12, 15 और 18 कितना होता है 45, और ठीक है 15, 18 और 17 कितना होता है 50, ठीक है। लास्ट वाला भी ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा आपको 3 ईयर मूविंग टोटल निकल के आएगा। एवरेज कैसे निकालनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 37 को करना है आपको डिवाइड 3 के साथ, ऐसे 3 के साथ, मतलब क्या है कि 3 ईयर मूविंग टोटल को करना है डिवाइड आपको किसके साथ, 3 के साथ। तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज और ट्रेंड लाइन निकल के आ जाएगी, ट्रेंड और एवरेज निकल के आएगा, या YT, ठीक है। तो ये आप मज़े से निकाल दोगे ईजिली। उसके बाद आपको इसी YT को, इन वैल्यूज़ को आपको प्लॉट करना है Y एक्सिस पे, और X एक्सिस पे आपको क्या लिखना है, ईयर्स, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से आप इजीली जो है डायग्राम बना दोगे इजीली, और इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा 3 ईयर मूविंग एवरेज का, ठीक है। तो ये देखो, देख लो फिर दोबारा से, Y एक्सिस पे क्या है, YT है, ट्रेंड है, और X एक्सिस पे क्या है, टाइम है, ठीक है। तो 2021 में क्या थी YT, 2020 में था 12.33, ये देखो यहाँ पे 12.33 आ गया। उसके बाद ठीक है 2021 में क्या 15, तो ये देखो 15 यहाँ पे ये पॉइंट पे, और 2022 में क्या था YT 16.66, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा यहाँ पे एज इट इज़, आप कर दोगे क्वेश्चन ये वाला भी। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 4 ईयर मूविंग एवरेज को डिस्कस करते हैं। इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ये थोड़ा टिपिकल है, ध्यान रखना यहाँ पे। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये डेटा आपको दिया होगा, ईयर्स और इन्वेस्टमेंट आपको दिए होंगे, ये डेटा आपको दिया होगा, ठीक है। आपको क्या निकालना है, 4 ईयर मूविंग टोटल निकालना है सबसे पहले।
तो किस तरीके से निकलेगा ये देखो, 4 ईयर मूविंग टोटल निकल के आ जाएगा इतना। तो ये कितना होता है 1 2 3 4, इसको ये कितना आ जाएगा 65। मैंने बोला था आपको सेकंड और थर्ड के बीच में आपको प्लेस करना है। ये देखो ये वैल्यू है सेकंड वैल्यू और ये वैल्यू है थर्ड वैल्यू, इसके बीच में ये देखो यहाँ पे प्लेस किया इसको, ठीक है। और ऐसे ही आपको निचले फोर्थ जो वैल्यूज़ हैं उनको ठीक है, उनका इन्वेस्टमेंट का निचले 4 का करना है आपको, वो आएगा 88। और इसको भी प्लेस करना है किसको 1 2 और थर्ड और फोर्थ, इसका थर्ड फोर्थ किस में ये आएगा 18 और 20, इसके बीच में प्लेस करना है यहाँ पे। और ऐसे ही करके ठीक है इन 4 का निकालना है और इसका थर्ड एंड फोर्थ कहाँ पे आएगा, सेकेंड एंड थर्ड ये और यहाँ के इसके आगे निकालना है और वहाँ पे आपको प्लेस करना है 4 ईयर मूविंग टोटल, ठीक है। तो वो क्या आएगा 101। उसके बाद 4 ईयर मूविंग एवरेज क्या होता है कि 4 ईयर मूविंग टोटल डिवाइड बाय 4। तो 4 ईयर मूविंग टोटल ये आ गया, ठीक है। उसको डिवाइड इन सभी ईच वैल्यूज़ को आपको डिवाइड करना है 4 के साथ, तो आपको क्या आ जाएगा 4 ईयर मूविंग एवरेज आपको निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखो 16.24 है, 22 और 25.25, तो ये निकल के आ जाएगी। जब ये वैल्यू निकल के आई तो एक और कॉलम आपको बनाना है, तो वो क्या है 4 ईयर मूविंग एवरेज सेंटर, ठीक है, YT, ठीक है। तो ये क्या है 4 ईयर मूविंग एवरेज को डिवाइड के जब हम 2 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा 4 ईयर मूविंग एवरेज सेंटर। फिर दोबारा से बता देता हूँ, जो ये वैल्यूज़ हैं इनको हमने एक एक वैल्यूज़ को डिवाइड जब 2 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगी, ये वैल्यूज़ कौन सी 4 ईयर मूविंग एवरेज सेंटर निकल के आएगी, ठीक है। तो इसमें भी फर्स्ट लाइन जो ब्लैंक आएगी उसके बाद इस तरीके से आप सॉल्व कर दोगे ईजिली ही, ठीक है। बट ये आपको प्लेस कहाँ पे करनी है, ये बीच वाले ईयर इनमें प्लेस करनी है ये वैल्यू, ठीक है। तो कहाँ पे फिर दोबारा से बोल देता हूँ, जैसे 2020 में ये वैल्यू आएगी और 2021 में, ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है। तो एज इट इज़ आप खुद की एग्जांपल ले सकते हो और उनको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आती है तो आप पर्सनली मुझे टेलीग्राम पे वो क्वेश्चन सेंड कर देना, मैं आपको वो क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो ये था 4 ईयर मूविंग मेथड, ठीक है, मूविंग एवरेज मेथड। और इसको आपको प्लॉट करना है, जो YT की वैल्यू आई ये यहाँ पे, ये दो वैल्यूज़ हैं, तो ईयर वाइज कौन से 2020 और 21 की, ये प्लेस करोगे आप ग्राफ में तो आपको एज इट इज़ ही निकल के आ जाएगा ट्रेंड, ठीक है। तो यहाँ ये क्वेश्चन। और फोर्थ मेजरमेंट क्या है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ट्रेंड का फोर्थ मेजरमेंट क्या है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी आपको रिमेंबर रखना है। तो ये बहुत ही बेस्ट और मोस्ट ऑब्जेक्टिव मेथड है ट्रेंड को मेज़र करने के लिए, ट्रेंड को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस मेथड के थ्रू एक मैथमेटिकल इक्वेशन को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, जो सिलेक्ट करती है ट्रेंड को, ठीक है। तो इस इक्वेशन में दो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, और एक होती है डिवीएशन, ठीक है। तो मोस्ट बेस्ट इक्वेशन कौन सी है जो व्यक्त करती है लीस्ट स्क्वायर को, तो वो है जी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो वो क्या है YT इक्वल टू A प्लस BX। YT क्या है, ये है ट्रेंड लाइन इक्वेशन है। उसके बाद A क्या, A एंड B कांस्टेंट है और X क्या है डिवीएशन है, ठीक है। एज इट इज़ रिमेंबर रखोगे A पॉइंट B। तो क्यों इसको बोला जाता है लीस्ट स्क्वायर मेथड, क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो सम ऑफ स्क्वायर जो डिवीजन से आएंगे वो बड़े लिस्ट होते हैं, कम होते हैं, जिस वजह से इस मेथड का नाम है लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। नीचे दिए गए डेटा है, इसमें आपको 3 क्वेश्चन और पूछे गए हैं, उनको भी हम डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। व्हाट इज़ द ट्रेंड लाइन इक्वेशन क्या है, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड सेल ऑफ 2030। जो नीचे डेटा दिया हुआ है, ऐसे तो हमने डिस्कस किया कि इक्वेशन कौन सी है, YT इक्वल टू A प्लस BX, ठीक है। अब इसमें ये जो डेटा है, इससे जो वैल्यूज़ निकल के आएंगी वो इस इक्वेशन में पुट करनी है, उसके बाद आपको ट्रेंड लाइन इक्वेशन निकल के आएगी। उसके बाद एक्सपेक्टेड सेल ऑफ 2030 क्या रहेगी नीचे दिए गए डेटा से, और जो सम ऑफ डिफरेंस ट्रेंड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यूज़ का क्या रहेगा वो भी आपको सॉल्व करना है। तो हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल के साथ नीचे। सबसे पहले YT क्या है A प्लस BX, और YT क्या है टाइम सीरीज इक्वेशन है, A B क्या है कांस्टेंट है और X क्या है डिविएशन है, स्मॉल x लिटिल x बड़ा x नहीं। A क्या है, A का फार्मूला क्या है सिग्मा y डिवाइड बाय n, और B का फार्मूला क्या है सिग्मा लिटिल x y, लिटिल x क्या है डेविएशन y
डिवाइड बाय सिग्मा डिविएशन स्क्वायर, ठीक है। और डिविएशन क्या है, x माइनस ए क्या है, अज्यूम्ड मीन। एज इट इज़ इसको 2-3 बार पढ़ लेना, आपको एज इट इज़ ही बैठ जाएगा आपके माइंड में, ठीक है। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे आप, दो डेटा, दो वैल्यूज़ आपको दी होंगी, एयर दिया होगा और सेल दी होगी, ये पॉइंट आपको दिए होंगे, बाकी आपको खुद सॉल्व करने हैं। तो किन किन पॉइंट की और ज़रूरत है आपको, सबसे पहले आपको डिविएशन निकालना है, ठीक है। तो डिविएशन के लिए आपको अज्यूम्ड मीन निकालना पड़ेगा। ऑड के केस में कौन सी वैल्यू होती है, मिडल वैल्यू ही क्या होती है, अज्यूम्ड मीन होती है। बट इवन के केस में आप एक्स से कोई भी वैल्यू जो है वो उठा सकते हो एज ए अज्यूम्ड मीन, ठीक है। ये भी रिमेंबर रखना है। उसके बाद सबसे पहले आपको डिविएशन निकालनी है, वो क्या है, x माइनस ए। तो x क्या है, x ये वैल्यूज़ हैं, और a क्या है, a अज्यूम्ड मीन वो है 2020, ठीक है। तो x है 2017 माइनस 2020, तो क्या निकल के आएगा, ठीक है, -3। ऐसे 2 जब 2020 से 2018 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा -2। उसके बाद 2020 से माइनस करोगे 2019 तो -1 आएगा। 2020 से 2020 माइनस करोगे तो आएगा 0। 2021 से 2020 माइनस करोगे तो आएगा 1 प्लस 1। 2022 से माइनस करोगे 2020 तो आपको आएगा +2। और 2023 से -2020 करोगे तो क्या आएगा, +3, ठीक है। तो इसका भी आपको सिग्मा निकालना है, तो वो क्या आएगा, सम करोगे इसको तो वो आएगा 0। और इसका भी सम आपको निकालना है, और इसका तो ये 7 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, रिमेंबर रखनी है। उसके बाद आपको निकालना है, नेक्स्ट निकालना है डिविएशन स्क्वायर, ठीक है। तो 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 1 इस तरीके से निकालोगे। इसको भी आपको फिर क्या करना है, प्लस करना है, नीचे वैल्यू वो क्या आएगी, 28। उसके बाद एक्स वाई निकालना है, डिविएशन मल्टीप्लाइड बाय सेल, तो वो आपके पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो वो क्या है, 113। उसके बाद ट्रेंड इक्वेशन क्या थी, जैसे कि हमने पहले भी बोला था, अब आपको ट्रेंड इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगी, ये वैल्यू जब सारी आ गई यहाँ तक, ठीक है, 1 2 3 4 और 5 कॉलम बन चुके हैं, और यहाँ तक आपको फिर निकल के आएगी ए और बी की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। ए क्या है, सिग्मा वाई डिवाइड बाय एन, वो क्या 196 है सिग्मा वाई, ये देखो यहाँ पे। तो डिवाइड आपको किसके साथ करना है, 7 के साथ, वो कितना आ जाएगा, 28। और बी क्या है, सिग्मा डिवीजन वाई डिवाइड बाय सिग्मा डिवीजन स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 4 आएगा, 115 है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 115 नहीं, 113, सॉरी 113 है यहाँ पे। डिवाइड करोगे 28 के साथ तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4 आएगा। देख लेना आप, फिर दोबारा से करेक्ट कर लेना इसको, ठीक है। तो सॉल्यूशन इस तरीके से ही आप निकालोगी। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट वैल्यू क्या निकालनी है, ये ट्रेंड इक्वेशन आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है, 28, और इसको आप खुद करेक्ट कर लेना, ठीक है। 28 आपको पास वैल्यू आ गई किसकी, ए की, और बी की वैल्यू कितनी है, 4, ठीक है। तो इसको आपको प्लेस करना है इक्वेशन में। उसके बाद आपके पास एक्स क्या है, लिटिल एक्स क्या है, ये वाला 3 2 -1, ठीक है। इसको प्लेस करोगे तो ये वैल्यूज़ निकल के आ जाएंगी। उसके बाद आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है ट्रेंड वैल्यू का। ये आ गई ट्रेंड वैल्यूज़, इसको माइनस करोगे जब आप एक्चुअल वैल्यूज़ के साथ, इसके साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो ये डिफरेंस कितना आया, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था, तो डिफरेंस आएगा 4, ठीक है। तो यहाँ तक कहानी समझ में आ चुकी होगी आपको। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन आपको ईजिली निकल गया, थर्ड क्वेश्चन निकल गया, क्योंकि उनका सम जो डिफरेंस एक्चुअल वैल्यू ट्रेंड वैल्यू का वो कितना है, 4। ये देखो यहाँ पे 4, ठीक है। उसके बाद ठीक है, तो इक्वेशन आपकी क्या बनी, टाइम सीरीज़ इक्वेशन क्या बनी, वाई टी इक्वल टू 28 + 4 और क्या है, एक्स, ठीक है। तो ये निकल के आ गई। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आपको क्या पूछा था कि एक्सपेक्टेड सेल ऑफ 2030 पूछी थी, ठीक है। तो वो क्या आएगी, x इक्वल टू स्मॉल x, डिवीजन क्या है 2030 - 2020, तो वो कितनी है, 10। तो इसको पुट करना है आपको
ठीक है, इक्वेशन में, तो आपके पास 28 + 4 × 10 तो वो आएगा 68, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी निकल गया। तो नेक्स्ट आप भी इसको पुट करना है आपको, किसको, ये वाली जो वाई टी हैं, ठीक है, इसको आपको पुट करना है किस में, डायग्राम में, ठीक है। तो एक साइड एयर दिए हुए हैं और दूसरी साइड आपको ये वैल्यू पुट करनी है, तो आपको ये ग्राफ में फिट करनी है, तो आपको निकल जाएगा ट्रेंड लाइन भी, ठीक है। तो यहीं आज का टॉपिक होता है एंड। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई क्वेरी है, ठीक है, क्योंकि कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम नेक्स्ट वीडियो लाएं या नहीं लाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशंस, और यहीं आपका टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, कौन सा, टाइम सीरीज़ एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल इन डेप्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, और फर्दर अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप इन डेप्थ को भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।